उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन लिखना चालू करना है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप सुनो, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग, दिस साइड शान पारिक। अब देखो, अगर आप भी महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस साल बोर्ड एग्जाम्स 2023 दे रहे हो और आपका कल सुबह ज्योमेट्री का पेपर है, तो आप एकदम सही टाइम पे आए हो। क्योंकि देखो, आज की वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने लास्ट ईयर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आपको अवॉइड करना है, और जो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा आपको उन सबको अप्लाई करना है अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से आपके मार्क्स जो यहाँ पे आने वाले थे वो यहाँ पे आ जाए, और कोई एक ऐसी मिस्टेक जो आप करने वाले थे वो आप अवॉइड करो। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड यस गाइस, आज शाम को 7:30 बजे हम लोग एक इंपॉर्टेंट लाइव सेशन लेने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। आपका कल मैथ्स 2 का पेपर है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होगा आप सभी लोगों के लिए। उसमें हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहली चीज़, लास्ट मोमेंट टिप्स। आपको ये जो आपका बचा हुआ टाइम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। पेपर प्रेजेंटेशन टिप, आप लोगों को ज्योमेट्री के पेपर के अंदर किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करेगा वो अट्रैक्ट हो जाए आपके पेपर से। वहीं पे हम बात करेंगे आपके सारे डाउट्स की। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सबको नोट डाउन करके रखो। आज शाम को 7:30 बजे हम लोग लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ होगा भाई साहब, आप सब एक साथ पहुंच जाना। लाइव की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके रिमाइंडर ऑन कर लो। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अब देखो, अपना जो पहला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कोई भी क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ। समझो, आप एमसीक्यू लिख रहे हो और आपको कोई एक एमसीक्यू नहीं आया तो उसके पीछे अपना बहुत ज़्यादा टाइम मत लगा दो। आप एक काम करो, उसके लिए जगह छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर दो। सेम आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से होगा क्या, आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं मिलेगा और आप डिमोटिवेट फील करोगे खुद को। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर समझो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए सब सेक्शन है उसकी एक एक्टिविटी नहीं जम रही है, आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बॉक्सेस के लिए जगह छोड़ो और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। उसकी वजह से होगा क्या, आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा और वहीं पे आप बहुत अच्छे से पेपर को लिख के आ पाओगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ पाओगे। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, दैट इज अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आप समझो, आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं जम रहा है, आपको उसे पूरी तरह से स्किप नहीं करना है, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व इट, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। फॉर्मूला लिख दो भाई, जो कंसेप्ट यूज हुआ है आप वो लिख के आ जाओ। आपको कहीं ना कहीं मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन पूरी तरह से कोई भी कंसेप्ट को स्किप मत करना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। अटेम्प्ट फुल पेपर, क्योंकि देखो, अगर आप पेपर लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन को लिख ही नहीं रहे हो, बोर्ड एग्जामिनर कहाँ से मार्क्स देगा। और देखो, वैसे भी बोर्ड का पेपर इजी आता है। ओके, आपने अलजेब्रा का देखा ना किस तरह से इजी पेपर आया था। प्रीलिम्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर्स आए थे, लेकिन अलजेब्रा में जो अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर था वो कितना सिंपल आया था, इसलिए आप उतनी टेंशन मत लो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हॉट्स। हॉट्स का जो क्वेश्चन है भाई, सबसे ज़्यादा हर जगह पे, हर यूट्यूब चैनल पे, मेरे चैनल पे भी कमेंट सेक्शन में हॉट्स हॉट्स हॉट्स, भाई उतना ज़्यादा ओवरहाइप मत करके रखो। हॉट्स देखो, हॉट्स आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन आप इजीली सॉल्व कर लोगे अगर आप अपने सारे बेसिक कंसेप्ट्स को इजीली अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अब देखो, हॉट्स के जो क्वेश्चन है वो भले ही टेक्स्ट बुक के बाहर से आते हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके ऊपर ही बेस्ड होते हैं, उसके पीछे इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो। अब देखो, अगर आप कल एग्जाम देने जा रहे हो और आपको थोड़ा भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा कुछ आता है, तो फिर आप पूरे पेपर को चेक मत करो, क्योंकि समझो हॉट्स का कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं जम रहा या फिर आपको नहीं आ रहा है उसका आंसर, फिर आप पूरे टाइम उसके बारे में ही सोचते रहोगे और जो क्वेश्चंस आप लिख रहे हो एमसीक्यू 1 मार्क 2 मार्क वाले, आप उनके ऊपर उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे और वहीं पे आपके सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे। आपको ये चीज़ को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करना है। और वहीं पे हम बात करते हैं सिली मिस्टेक्स। अब देखो, अगर आपके मन में स्ट्रेस है या फिर एक्साइटमेंट है तो फिर आप सिली मिस्टेक्स करोगे, या फिर आप खुद को भगवान मान रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, फिर आपके आंसर्स में सिली मिस्टेक्स होंगे। आपको सिली मिस्टेक्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, सोच समझ के लिखो। आप जो भी लिखने वाले हो उसके पहले सोच लो, और फिर भी एक बार आपने अगर आंसर लिख लिया, चेकआउट करो, तुरंत चेकआउट करो कि भाई कोई नंबर गलत तो नहीं है, आपने 6 की जगह पे 9 तो नहीं लिख दिया। आपको इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि अपना जो फिगर आता है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन आता है, उसे कितना बड़ा बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना है या फिर छोटा बनाना है, क्या करना है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूँ इतना बड़ा भी मत बना देना कि पूरा पेज ही कवर हो गया, या फिर इतना छोटा भी मत बनाना कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप एक काम करो, 10 से 15, या फिर मेरे को अभी एग्जैक्टली लाइंस तो नहीं पता है, बट इतना जो आपका दिखता है उतना आपका फिगर होना चाहिए। और आपको बॉक्स बनाना है, आपको पेंसिल से बॉक्स बनाना है। उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्योमेट्री के अंदर ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड होके जाना है।
अगर समझो आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको करना क्या है? सबसे पहले काम, डरना नहीं है। आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, समझो कि क्या पूछा जा रहा है। आपको जो भी समझ में आ रहा है उसको गिवन में लिखो। उसके बाद में क्वेश्चन के लास्ट में जो लाइन होती है, दैट इज फाइंड आउट, टू प्रूव दैट, आपको उसको टू फाइंड में या फिर टू प्रूफ में लिखना है। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करना है। अब देखो, आपका जो भी कंसेप्ट यूज होगा उसका फॉर्मूला ऐड कर दो, अगर फॉर्मूला लगता होगा। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको सॉल्यूशन लिखना चालू करना है। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप सुनो, ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर समझो आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप करो क्या, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है उस कंसेप्ट से रिलेटेड वो लिखना चालू कर दो। भाई कुछ नहीं से तो अच्छा ही है ना, कुछ नहीं से तो अच्छा ही, आप कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हो, आपको हाफ इन मार्क्स, 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन पूरी तरह से स्किप मत करके आना। फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, पूरी तरह से स्किप मत करके आओ। एंड यस गाइस, अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे कि आपको फास्ट लिखना है। अपने पेपर को आपको फास्ट लिखना है, क्योंकि जब आप फास्ट लिखोगे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और लास्ट में जो हॉट्स के क्वेश्चन आएंगे 11 मार्क्स के जो हमारे हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं, आप उनके लिए अच्छे से टाइम दे पाओगे और आप इजीली बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे। उतना ज़्यादा स्ट्रेस लो मत, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस का इंतजार करो। आपके लिए एक से एक वीडियोस आने वाले हैं, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। एंड यस गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स 2 एग्जाम। ज्योमेट्री के लिए ऑल द बेस्ट। अलजेब्रा तो बहुत अच्छा गया है, अब अपने उस ज्योमेट्री को भी उतना ही अच्छा फोड़ के आना है, एकदम अच्छे से फोड़ फाड़ के आना है, आग लगा के आना है पेपर के अंदर। आग लगा के आओगे ना, मैं बोल रहा हूँ, एक काम करो, कमेंट लिखो, फोड़ के आऊँगा, मेरे को कमेंट चाहिए। अगर आप लड़की हो तो फोड़ के आऊँगी इस तरह से लिख देना, बट कमेंट करो। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, आप सीरियस हो अपने बोर्ड एग्जाम को लेके। एंड माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू ऑल। अच्छे से पेपर को दे के आओ, अच्छे से समझ के आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।